वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लर्निंग फिलोसफी फ्रॉम स्क्रैच। एंड आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ फिलोसफी के बारे में। एंड ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज इसमें हम सिर्फ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी नहीं जानेंगे, हम ये जानेंगे कि हम यहाँ तक आए कैसे। ऐसा क्या हुआ कि इंसानों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, हमारे पास अपना आर्ट है, अपना लिटरेचर है, अपना कल्चर है, ये सब चीज़ें हमारे पास कैसे आई, राइट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से हम यहाँ पे बात करेंगे एंड हम पूरा गौर करते आएंगे कि कैसे कैसे हम इवॉल्व हुए, क्या रीज़न हुए कि हम इतने एडवांस हो गए, हम बाकी स्पीशीज से इतना आगे निकल गए। बिकॉज तुमने कभी सोचा होगा कि यार ऐसा क्या है कि ह्यूमन स्पीशीज़ जो है वो सारी स्पीशीज़ पे राज करती है, लाइक हम पे सारा कंट्रोल है, हम पे लैंड का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, हम पे रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, सब कुछ हमारे हाथ में, सारी पावर्स हमारे हाथ में। ऐसा क्यों है? क्या हमसे पावरफुल स्पीशीज़ नहीं है? बल्कि हैं, बहुत सारी हमसे पावरफुल हैं, बट ऐसा क्या है कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा आगे निकल गए, ठीक है। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। एंड हम पूरा स्क्रैच से जानेंगे कि कैसे सब कुछ ओरिजिनेट हुआ। एंड रिमेंबर, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया कि फिलॉसफी जो है अब एक ब्रांच रह गया है, बट फिलोसफी वाज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, राइट। तो सब कुछ फिलोसफी था, जो भी पढ़ाई, लाइक तुम साइंस कह लो, मैथ्स कह लो, ये सब फिलोसफी ही था पहले, ठीक है। कैसे इस सब की शुरुआत हुई, कैसे हम यहाँ आए, कैसे हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, आज ये हम पूरा स्क्रैच से जानेंगे। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा एक बार नोट्स या फिर एक स्लाइड पे ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा समझना, ठीक है। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, हर रिलीजन का, हर मज़हब धर्म का अपना मानना है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, कि हमें कैसे बनाया गया, ये सब चीज़ें सबकी अपनी अपनी, वो उनके पास अपनी डेट्स हैं कि तब बना था या, लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे साइंस को लेकर चलेंगे बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से समझें एंड किसी भी अंधविश्वास या किसी भी इन चीज़ों में ना पड़े। तो वील स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो हमारे पास प्रूव है उन्हीं की डेट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितना डेटा है उसके हिसाब से इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का जो ओरिजिन होता है वो होता है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तुम एक बार सोचो, 1380 करोड़ साल पहले, लाइक 1380 साल पहले नहीं, करोड़ भी है उसमें, राइट। तो इतना पुराना है। ये हमारे पास अब जो रफ डेटा है, जो हम ये पूरा लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। हमें फिलॉसफी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए, हम यहाँ तक आए कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो आज से अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो होता है, ठीक है। अब यूनिवर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है हमारी जो अर्थ की एज है। अर्थ हमसे मतलब ये समझ लो कि आज से कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी, ठीक है, जो अर्थ की एज मानी जाती है, विच इज़ अराउंड 450 करोड़ साल, ठीक है। एंड इसके बाद पहली बार फिर जब अर्थ पे लाइफ आई थी, वो टाइम था आज से 370 करोड़ साल पहले, विच इज़ 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। और चिंता मत करो, ये ह्यूमंस नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे अभी दूर दूर तक कहीं नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हें इस चीज़ से तुम एक और चीज़ सीखोगे कि हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, बट हम तो इस पूरी ग्रैंड हिस्ट्री में कहीं हम दिखेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो, पहले यूनिवर्स आया, अर्थ है, अब जो पहली लाइफ फॉर्म हुई है वो अराउंड हुई है 370 करोड़ साल पहले, ठीक है। अभी ह्यूमंस तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड देन हम पहुंचते हैं, जो मेन इवेंट हमारे लिए आता है वो होता है अराउंड 1.2 करोड़ ईयर्स अगो। एंड यहाँ पे आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे एवोल्यूशन के लिए, राइट। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स समझ लो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, मतलब वो हम नहीं, हमारे इवॉल्व होने से पहले वाले जो हमारे एंसेस्टर थे उन्हें मान लो। तो यहाँ पे अराउंड 1.2 करोड़ ईयर्स अगो हमारे जो प्राइमेट्स होते हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है ग्रेट एप्स, जो तो तुम्हें पता ही होगा, लाइक तुमने सुना ही होगा, चिम्प्स, गोरिल्लाज, ये भी हमारे मतलब रिलेशन में ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरफ चले जाते हैं एंड एक तरफ आता है टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या है? ये टर्निंग पॉइंट वो है जो सब कुछ चेंज करने वाला होता है। ये हमारी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो पेड़ों से उतरकर ज़मीन पर जाती हैं, मतलब हम पहले पेड़ों पे रहते थे, राइट। एंड हमारे पास सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारे 2 हाथ खाली हो जाते हैं। एंड यहाँ से जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो शुरू हो जाता है एक तरीके से, समझ लो। क्योंकि हमारे 2 हाथ खाली होने का ये मतलब है बेसिकली कि हम सीधे खड़े होने लग गए। तो हम सीधे खड़े होने लग गए तो हमें दूर तक दिखने लगा, दूर तक दिखने लगा तो हमें दूर का खाना दिखने लग गया, दूर के जो थ्रेट्स होते थे वो भी हमें दिखने लग गए। तो हम अवेयर होने लग गए, हमें ज़्यादा चीज़ें पता होने लग गई, ठीक है। हम भागने में उतना तेज नहीं थे तो हम ग्रुप्स में रहने लग गए, बट हमारे जो सर्वाइविंग चांस थे वो बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा मार्जिन से बढ़ गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ से जो है हम पे एक थोड़ा सा एडवांटेज आता है बाकी स्पीशीज़ के मुकाबले, ठीक है। फिर इनमें भी हम क्या कहते हैं, इवॉल्व होते होते जो बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, फिर नियंत्रथाल बना। नियंत्रथाल तुमने सुना होगा, ठीक है। नियंत्रथाल ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बड़े ब्रेन वाला अगर हमारे उसमें था कोई तो नियंत्रथाल था, फिर बाद में वो खत्म हो गया, ठीक है। एंड ऐसे होते होते इवॉल्व होते होते अब से लगभग 25 लाख ईयर्स अगो, 25 लाख साल पहले बना होमो हेबिलिस, ठीक है। अब तुमने होमो नाम सुन लिया तो समझ लो कि हम भी आने वाले हैं, ठीक है। होमो हेबिलिस बना आज से 25 लाख साल पहले। तुम देख रहे हो अभी कहाँ थे, अभी हम 350 करोड़ साल पहले तो लाइफ बनी है, और अभी भी 25 लाख साल पहले हम नहीं है, ठीक है, अभी भी होमो हेबिलिस है, ठीक है।
इससे भी लगभग 22 लाख साल बाद बना होमोसेपियंस, जो कि हम हैं। मतलब आज से लगभग 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस बने, ठीक है। जो होमोसेपियंस है उनका स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और जो कि अभी तक चल रहा है, जो हम भी होमोसेपियंस में आते हैं, राइट। एंड इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता, ठीक है। इसके बाद जो कुछ होने वाला होता है वो सब कुछ चेंज कर देता है। रीज़न बीइंग कि अभी तक क्या था, हम बाकी स्पीशीज जैसे थे। हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर आती है वो इसके बाद आती है। मतलब ये समझ लो कि अगर ये 3 लाख साल पहले है, तो आज से एस्टिमेटली 70,000 ईयर्स अगो आता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा। देखो, इस रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमारी ब्रेन की पावर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। साइज तो हमारा धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है, बट इसमें हमारे पास ऐसा माना जाता है कि स्पेशल इंप्रूवमेंट आ जाता है हमारी इमेजिनेशन में और हमारी स्पीच में, हमारी लैंग्वेज में, जिससे हम मतलब जिससे हमारी लैंग्वेज इतनी एडवांस हो पाती है। बहुत लोगों को लगता है कि यार लैंग्वेज तो हर स्पीशीज़ के पास है, तो ऐसा खास क्या है। बट यू वोंट बिलीव कि जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो इतना इंटरेक्टिव नहीं है, वो इतना सब कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो ले देखे कुछ कुछ उनके पास कुछ ही ह्यूमन इमोशंस हैं, और कुछ कुछ इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस कह रहा हूँ, कुछ ही इमोशंस हैं जो कम्युनिकेट कर पाते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें खाना है, उन्हें खतरा है। हम लोग इतनी इन डेप्थ बातें आपस में अगर डिस्कस कर पा रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज का कमाल है, हमारी इमेजिनेशन का कमाल है। जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो तुम दिमाग में सोच सकते हो। मैं तुम्हें बोलूँगा ना एप्पल, तो तुम्हारे दिमाग में एक एप्पल की इमेज आ जाएगी। ये पावर वाक्यों पे नहीं है। प्लस हमारी मेमोरी भी बहुत इंप्रूव हो गई इस रेवोल्यूशन के थ्रू, बिकॉज हम हर चीज़ सीक्वेंस में याद रख पाते हैं। जो जो जैसे हुई हैं चीज़ें वैसे वैसे हमें याद रहती हैं, उस सीक्वेंस में याद रहती हैं, जिससे हम गलतियाँ कम करते हैं, हम पुरानी गलतियों से सीख लेते हैं। ये भी मतलब बाकी एनिमल्स में है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। इवन जिस लेवल पे हमारी लैंग्वेज और जिस लेवल पे हमारा इमेजिनेशन पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी स्पीशीज़। मतलब हम इतना ज़्यादा आगे ना किसी भी स्पीशीज़ से, हमारे कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। तुम ये समझ लो, ह्यूमन के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। तभी हमारा ब्रेन इतना तेज़ है कि हमने सब कुछ बना लिया। हमने लिटरेचर बना लिया, हमने आर्ट बना लिया, हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ। और ये जो हमने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, ये सब अभी हम आएंगे कि कैसे शुरू हुआ। बट ये जो हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट इस टाइम पे होती है, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे, यही होता है जो मेजर डिफरेंस ले आता है हमारे इमेजिनेशन में एंड हमारी स्पीच में। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली होती हैं। एंड ये होता है 17,000 साल पहले, ठीक है। अब जो है ह्यूमंस, अभी भी हमने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया है, अभी भी कोई फिलॉसफी नहीं आई है। हम याद रखना फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके कम से कम नहीं तो 60,000 साल बाद, और आज से लगभग 10,000 साल पहले होता है लास्ट बिग इवेंट। लास्ट बिग इवेंट समझो, लास्ट बिग इवेंट वो होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। देखो अभी तक क्या है, हम हंट कर रहे हैं, अभी तक हम खाने की तलाश में रहते हैं। हम एक जगह के फल फ्रूट खा लिए, फिर वो ख़त्म हो गए तो हम नेक्स्ट जगह चल गए, ठीक है। नेक्स्ट जगह चले गए, वहाँ जाके वहाँ का खाना पीना, तो हम कहीं भी स्टेबल नहीं है। बट इसके अराउंड आज से 10,000 साल पहले होता है लास्ट बिग इवेंट, जिसे हम बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब नियोलिथिक रेवोल्यूशन बेसिकली इसे हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इस टाइम इंसानों ने पहली बार समझा कि हम खेती भी कर सकते हैं, हम खाना पहले से उगा के रख सकते हैं और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये वो टाइम था कि जहाँ पे जाके हमारे पास सरप्लस खाना हो पाया, ठीक है। एंड हमारे पास जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि हम पहली बार स्टेबल सिविलाइजेशन बना पाए। मतलब हमें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी खाने के लिए। हम एक जगह रह के हम वहीं पे अपना खाना उगा के अपना वहाँ खाना खा सकते थे, और इस तरीके से वो सोसाइटीज़ बननी शुरू हुई। ये था लास्ट बिग इवेंट। अब तुम समझो ये भी आज से 10,000 साल पहले हुआ है, और अभी भी कुछ मतलब पढ़ाई वगैरह की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा चेंज ये आया कि अब हमारा दिमाग बढ़ चुका है, ठीक है। हमें दिमाग बढ़ चुका है तो हम चीज़ें बेटर समझ पाते हैं, बेटर एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास अब जो एक और पावर वो है कि हम अपना खाना सरप्लस में उगा लेते हैं। अब अभी तक तो हम पे टाइम ही नहीं था। अब हम पे आती हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिलॉसफी के लिए चाहिए थी, या जो पढ़ने लिखने के लिए चाहिए थी, या जो क्यूरियोसिटी वाले माइंड थे उन्हें चाहिए थी। वो क्या थी, देखो। पहले क्या था कि बारिश हुई, ठीक है, तो सोच रहे हैं बारिश क्यों हो गई यार, ठीक है। फिर धूप आ गई तो अरे यार धूप क्यों आती है। उन पे हर चीज़ के लेके वो था कि अभी रेनबो क्या होता है। मतलब ऐसे टर्म्स नहीं थे उन पे कि रेनबो या बारिश, बट वो सोचते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। इतनी क्यूरियोसिटी थी, बट जीरो डेटा, लिटरली जीरो डेटा था। अब जब तुम बड़े हुए हो, तुम्हें कितनी चीज़ें पहले से पता है, लेकिन बिफोर हैंड पता है कि ये ऐसा होता है बेटा, ये ऐसा इसलिए होता है, बारिश इसलिए होती है क्योंकि वाटर साइकिल है। ये सब चीज़ें उस टाइम किसी को नहीं पता थी। तो वो सब लोग बहुत, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उन पर टाइम नहीं था। दूसरा, उन पर खाना नहीं था। जब इंसान पे दो चीज़ें चाहिए होती है फिलॉसफी के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, या कुछ भी आउट ऑफ द सर्वाइवल स्टिंग्स करने के लिए, जैसे ये सब हमारी बेसिक नीड है। खाना हमें सबसे पहले चाहिए। अगर पेट ही खा ली तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। पहली प्राइमरी नीड है खाना, ठीक है। पेट भरना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा खाना मिल गया, पानी मिल गया, अब बताओ क्या सोचना है। तो ये वो टाइम आता है जब हम पे सरप्लस खाना होता है। एंड यहाँ आके कुछ लोग अगर काम ना करें तो भी चलेगा, बिकॉज हम पे अब
इतने हमने सोसाइटी बिल्ड कर ली है। तो जो कुछ लोग थे उन्हें मौका मिलता है पहली बार सोचने का, पहली बार चिंता करने का, पहली बार ये सोचने का ये सब क्यों हो रहा है, और यहाँ से सब कुछ शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी। और जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये फिलॉसफी सिर्फ वो फिलॉसफी नहीं है, इस फिलॉसफी में सब आता है। इसमें साइंस भी यही फिलॉसफी का पार्ट है, मैथ्स भी यही फिलॉसफी है, सोशल साइंस, सब कुछ इसी में था। ठीक है, ये जानना कि अरे ऐसा क्यों होता है, सूरज इधर से क्यों निकलता है, हम कहाँ हैं, हम क्यों, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन का आंसर करना फिलॉसफी ही था उस टाइम पे। पहली बार पढ़ाई लिखाई शुरू करना बस फिलॉसफी, एंड वो अब शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद शुरू होगा बेसिकली। ठीक है, और ये होते हैं इन दो, मतलब मैं तुम्हें सम अप कर देता हूँ जो भी अभी तक हमने जाना है। ठीक है, हम इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है, अर्थ बनी, फिर लाइफ आई, लेकिन हमारे इवॉल्व होने के लिए हमें 3 मेजर इवेंट लगते हैं। पहला मेजर इवेंट होता है जो हमें चाहिए होता है कि हम पेड़ों से उतर के ज़मीन पे आ जाते हैं और हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। जब हाथ खाली हो जाते हैं तो हम पे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन आता है कि हम दूर तक देख पाएँ, दूर तक थ्रेड्स, खाना सब देख पाएँ। दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन आता है जो जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की पावर बहुत लेवल पे इनहेंस हो पाती है, हमारी मेमोरी, हमारी स्पीच, हमारी इमेजिनेशन बहुत लेवल तक बढ़ पाती है बाकी कंपैरेटिवली किसी भी स्पीशीज से। ठीक है, एंड तीसरा एंड द लास्ट बिग इवेंट जिसे हम बोलते हैं वो है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, या फिर आप कह लो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम पे पहली बार सरप्लस खाना जाता है और फिर हम शांति से एक जगह रह के सोसाइटी बिल्ड कर पाते हैं एंड सब कुछ चीज़ें सोच पाते हैं। अब यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस था ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी का, यहाँ आके फिलॉसफी की शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे जब भी फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ या जब भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ ऐसे फिलॉसफी होती है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा कि यार फिलॉसफी तो सबसे पहले मतलब तुम्हारे दिमाग में ये नाम आते होंगे कि एरिस्टोटल, थेल्स या फिर सोक्रेटिस, बट यू विल बी शॉक टू नो दैट कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले दर्शन, हम भारत में उसे दर्शन बोलते थे, जो सबसे पहले दर्शन है या जो सबसे पहले फिलॉसफी है वो इंडिया से ही ओरिजिन होती है। क्योंकि अगर तुम एक्चुअल में देखोगे जो हमारे पास जब तक वहाँ पे फिलॉसफी शुरू हुई थी, जहाँ जब तक वहाँ पे पहला फिलोसोफर आया था तब तक हमने काफ़ी चीज़ें लिख दी थी। इवन हमने जो पहले लिखा था उस पर हमारा डिस्कशन भी शुरू हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ ना एक और चीज़ है कि मैं किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हट नहीं करना चाहता। तो देखो क्या है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंडिया में जो सबसे पुरानी फिलॉसफी है उसका हमें माना जाता है कि वो अराउंड 4000 ईयर्स अगो है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय दर्शन की जो स्टार्टिंग है। एंड 1500 से 1600 बीसी के बीच में हमें वेद और उपनिषद का प्रूफ मिलता है। ठीक है, जो हम पे अभी तक प्रूफ है। अब देखो जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका ये मानना है कि भाई वेद तो 10,000 साल से हैं, या फिर 10 लाख साल पुराने हैं हमारे वेद, या फिर जब से सृष्टि तब से हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, बट जितना हम पे अभी तक प्रूफ है हम उसे ही काउंट करेंगे। एंड हम पे प्रूफ या जो हम पे अभी तक हमें आइडिया लग पाया वो यही है कि अराउंड 1500 से लेके 1600 बीसी तक ही ये सारे जो वेद थे वो एक्यूमुलेट हुए थे। एंड फिर वेद और उपनिषद हमारी जो फिलॉसफी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, जो इंडियन फिलॉसफी है, राइट। एंड देखो जो लोग मानने वाले हैं उनके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट है कि हमारे यहाँ श्रुति चलती थी, श्रुति इन द सेंस कि सब लोग मेमोराइज रखते थे ये सारी चीज़ें एंड फिर वो पास ऑन कर दिया करते थे। बट जो रिटर्न फॉर्म में हमें अभी तक आइडिया लग पाया वो यही है कि अराउंड 1500 से 1600 बीसी के आसपास ही वेद एंड उपनिषद एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, उससे पहले भी होंगे जिन्हें मतलब कुछ लोग मानते हैं कि हमेशा से थे, तो ठीक है, मानने दो, उनकी मान्यता है, बट जो हम पे रिकॉर्ड है वो यही है। एंड इसी के लगभग 10,000 कह रहा हूँ, लगभग इसी के 1000 साल बाद हमारे पास जो है हमें यूनान, विच मीन्स जो ग्रीस है, वहाँ पे भी हमें फिलॉसफी की शुरुआत दिखती है अराउंड 2800 ईयर्स अगो। 600 बीसी में जो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर होते हैं जिनका नाम है थेल्स, उनसे हमें उनका भी पता चलता है, उनकी हमें कुछ कुछ वो मिलते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरा। हम ईस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी एज वेल एज वेस्टर्न फिलोसफी पूरा हम डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दिया। तो यहाँ आके अगर तुम सर्च करते हो कि हु वाज द फर्स्ट फिलोसोफर तो तुम्हें थेल्स का नाम दिखाई देता है, बिकॉज ग्रीस में सबसे पहले जो दार्शनिक ऐसे माने जाते हैं वो यही थे अराउंड 600 बीसी। तो ये था ओरिजिन ऑफ फिलोसफी, जिसमें हमने पूरा कवर किया, मतलब यूनिवर्स के बनने से लेकर कैसे हम इवॉल्व हुए, क्या रीजंस थे कि हम इतना आगे आ पाए, कि हम ही पढ़ लिख पाए या हम ही फिलोसफी कर पाए या हमारे पास ही लिटरेचर है, आर्ट है, मूवीज़ हैं, सब कुछ हमने ही क्यों बनाया, वो हम डिस्कस किया। ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड हम डिटेल्स में डिस्कस करते रहेंगे ये सब। हम शुरू करने वाले हैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड से वेस्टर्न फिलोसफी, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा स्टार्टिंग से कि वेस्टर्न फिलोसफी के एंशिएंट फिलोसफी क्या थी, फिर रेनेसा, मॉडर्न फिलोसफी, सब कुछ हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। फिर हम वो कवर करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद इंडियन फिलोसफी एज वेल, वो भी हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू कहाँ से हुआ, वेद उपनिषद, उसके बाद जो भी हमारे पास जितने भी फिलोसोफर थे टिल मॉडर्न एज, जैसे ओशो तक माना जाता है, ओशो, और फिर उसमें भी हम सारी फिलोसफी कवर करेंगे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनिज्म हो, वो सब हम कवर करेंगे, सारे षट दर्शनों को कवर करेंगे, जो भी है हम अच्छे से कवर करेंगे।
तो फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी। तो आई होप तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया हो कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, डू लेट मी नो तुम्हें वीडियो कैसा लगा है, एंड तुम्हें कुछ और देखना है या कुछ और चेंजेस चाहिए तो मुझे बताओ, ठीक है। एंड कोई भी फीडबैक है प्लीज़ डू लेट मी नो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।